वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 12th मैट्रिसेस से एक्सरसाइज 3.4 को यहाँ पर पढ़ेंगे। एंड यहाँ पर हमें टॉपिक क्या पढ़ना है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना है। तो क्या मीनिंग होता है इन्वर्टिबल का, मतलब समझो, अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि A इज इन्वर्टिबल, कोई एक A मैट्रिक्स है और हम उसके बारे में ये कह रहे हैं कि A इज इन्वर्टिबल, तो A के इन्वर्टिबल होने का मतलब क्या है, A इनवर्स एग्जिस्ट, कि जो A इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हमें केवल इनवर्स के एग्जिस्टेंस या वो क्या होता है उसके बारे में बात करनी है। पहले यहाँ इनवर्स को निकालना भी प्रेजेंट था, बट अब वो पोर्शन यहाँ से डिलीट हो गया है। अब इनवर्स को निकालना हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटर्मिनेंट्स के अंदर सीखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ये कह रहे हैं कि A इज इन्वर्टिबल, मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट, तो आप पूछें कि सर ऐसा भी हो सकता है कि इनवर्स एग्जिस्ट ना हो। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ कंडीशंस हैं, केवल कुछ ही मैट्रिक्स उनको फॉलो करती हैं और उनका ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि A इज इन्वर्टिबल, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसको हम थोड़ा सा रिलेट करें। जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर है 6, इसको हम 1/6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो किसके बराबर आ रहा है, 1। और 1 क्या होती है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस 6 को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 6 की पावर -1। 1/6 को हमने लिख दिया 6 की पावर -1 इज इक्वल टू 1। इसको कह सकते हो इनवर्स ऑफ 6। यानी किसी भी नंबर को हम उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 मिल जाता है, जो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं लेट A बी एनी मैट्रिक्स, A बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स of order m if there exist matrix B of same order such that AB इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू आई, यानी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करती है कि A हमने कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान ली जिसका कि जो ऑर्डर है वो M है, उसका जो ऑर्डर है वो M है, और एक B स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है किस तरीके से कि A से B का प्रोडक्ट कर लो या B से A का प्रोडक्ट कर लो, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी। जैसे आप यहां भी कर सकते हो कि 1/6 इंटू 6 कर लो, तब भी आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। बट यहां पर जो आइडेंटिटी है वो I है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसको मैट्रिक्स आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ऐसी दो मैट्रिक्स जिनका A B एक प्रोडक्ट करें तो वो I आ जाए आपके पास, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होती हैं, तो आप क्या कहेंगे, देन B इज इनवर्स ऑफ A डिनोटेड बाय उसको हम किससे डिनोट करते हैं, A इनवर्स से डिनोट करते हैं। ऐसे केस में हम B को A का इनवर्स कहेंगे, या फिर मैं ऐसा कहूं कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। B A का इनवर्स है,
ए बी का इनवर्स है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पर यदि ले लूं ऐसा, लेट ए इज इक्वल टू 2 3 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 2 -3 -1 2, इस तरीके से। अब यहां पर हम ए बी निकालते हैं। ए बी आएगा 2 3 1 2 इंटू 2 3 1 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ओके यहाँ -3, यहाँ माइनस का 1, 2 2 ज़ा 4 -3 -6 +6, फर्स्ट रो की फर्स्ट सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 2 -2 -3 प्लस का 4, और आप इसे देखें तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 1 0 0 1, यानी कि आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। अब बी ए निकालोगे यहां पर, b इज 2 -3 -1 2, इसकी मल्टीप्लाई करोगे a के साथ, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 2 2 ज़ा 4 -3, 2 3 ज़ा 6 -6 -2 +2, 2 3 ज़ा -3 +4, यानी ये भी कितना आ गया 1 0 0 1, ये भी आइडेंटिटी आ रहा है। देन यहां पे आप कह पा रहे हो कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, यहां से आप कह सकते हैं B इज इनवर्स ऑफ A, V इज इनवर्स ऑफ A। तो इसका मतलब क्या है, B इज इनवर्स ऑफ A, यानी कि जो A इनवर्स है वो B के इक्वल है, एंड A इज इनवर्स ऑफ B, A इज इनवर्स ऑफ B। तो यहां पर मतलब जो B का इनवर्स है वो A है। हम क्या कह रहे हैं कि B इज इनवर्स ऑफ A, जो A का इनवर्स है वो B है और जो B का इनवर्स है वो A है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो दोनों जो A और B हैं वो एक दूसरे का क्या होते हैं, आपके इनवर्स होते हैं। यानी आप यहां से एक कंडीशन निकाल पा रहे हैं। आप इसे ऐसा लिख सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ आप प्रोडक्ट करोगे तो वो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ही मिलेगा, क्योंकि B इज A इनवर्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ प्रोडक्ट करने पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। अब यहां पर आप एक नोट डालेंगे कि किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता है। आप बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डू नॉट पोजेस इनवर्स। किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो पोजेस नहीं करती, क्योंकि इनवर्स को निकालने के लिए ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड होने चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड होंगे, बट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों डिफाइंड हों। जैसे हम यहाँ पर ले लें 1, ए हमने ले ली 1 × 2 और बी हमने ले लिया 2 × 3। अब यहाँ ए बी तो डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि ए के नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं, बट हम बात करेंगे बी की तो बी ए डेफिनेटली यहाँ डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि बी के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो ए के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है। जब बी ए ही डिफाइंड नहीं होगा तो इनवर्स कहाँ से मिलेगा। तो ये नेसेसिटी है कि ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड होने चाहिए, तभी वो एक दूसरे के इनवर्स बन सकते हैं। अब रेक्टेंगुलर केस में तो ऐसा होता ही नहीं,
कुछ केस में हो सकता है, बट हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड हो। दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डू नॉट पोजेस इनवर्स, कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता है। एक ही कंडीशन आपको माइंड में रखनी है कि ए बी और बी ए यदि आई के इक्वल आ रहे हैं तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स हमारे पास होते हैं। अब हमें यहां थ्योरम पढ़नी है, थ्योरम 3, यानी यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। अब यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का क्या मतलब है, आप समझो। मान लो हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है और हमने इसका सम इनवर्स निकाल लिया, तो यूनिकनेस का मतलब क्या है कि ये जो ए इनवर्स है ना, वो केवल इस ए का ही इनवर्स होगा, कोई किसी और दूसरी मैट्रिक्स का ये इनवर्स नहीं होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिकनेस, कि एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स हो सकता है, अब दूसरा उसका इनवर्स नहीं हो सकता है। तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? अब इसको प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे मेथड कि हम इसके दो इनवर्स मान लेंगे। मान लो हमने इसके इनवर्स दो मानेंगे, ए के इनवर्स आ रहे हैं दो, बी और सी। फिर हम अंदर से ऐसा रिजल्ट निकाल देंगे कि बी और सी दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। जब बी और सी इक्वल हो गए तो मतलब एक ही मैट्रिक्स बन गई और उसकी यूनिकनेस एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो हम यहां करने वाले हैं, जरा चेक करिए, लेट, हम यहां इसका प्रूफ कर रहे हैं, लेट ए बी, A is equal to Aij, be a matrix, be a square matrix of order m, matrix of order m, if it is possible हम कह रहे हैं कि ऐसा यदि हो सकता है। अब हमें पता ये नहीं होता, हम इसीलिए कह रहे हैं कि यदि ऐसा हो सकता है, इफ इट इज पॉसिबल लेट बी एंड सी आर इनवर्स ऑफ ए। हमने मान लिया कि जो बी और सी हैं हमारे, वो इनवर्स ऑफ ए हैं। अब हम जानते हैं कि बी यदि ए का इनवर्स है, यहां बोलोगे बी इज, सिंस B इज इनवर्स ऑफ ए, B जो है वो A का इनवर्स है, तो हम जानते हैं कि अगर B A का इनवर्स है तो AB इज इक्वल टू बी ए किसके इक्वल होगा, आपका I के इक्वल होगा। इसे नाम दे दो फर्स्ट। अब सिमिलरली सिंस C इज आल्सो इनवर्स ऑफ A, अब C भी A का इनवर्स है तो इसके साथ भी AC इज इक्वल टू CA, ये भी किसके इक्वल होगा, I के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का क्या है, इनवर्स हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे जरा समझिए। अब ये तो आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं और आपको रिजल्टेंट वही मैट्रिक्स मिलती है। मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर लो या आइडेंटिटी को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्टेंट वही मैट्रिक्स हमारे पास होती है। तो हम B को ऐसा लिख सकते हैं, बी को हम ऐसा लिख सकते हैं BI। अब जो I है हमारे पास, वो किसके इक्वल है, I इक्वल है C ऑफ A के। I जो है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो हम यहाँ I की जगह क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप समझो, इसको ऐसा लिख लें B इंटू A इंटू C, बिकॉज आप बता सकते हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव होता है, तो उसे आप ऐसे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। BA किसके इक्वल है, I के इक्वल है, तो I इंटू C। अब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। मतलब जो B है वो किसके इक्वल आ गया,
सी के इक्वल आ गया। हमने दो इन्वर्स माने थे इस ए के और वो दोनों इन्वर्स क्या आ गए, इक्वल आ गए। आप कहेंगे हेंस इन्वर्स ऑफ ए इज यूनिक। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो आपका क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है। थ्योरम 4 देखते हैं। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब क्या है कि ए एंड बी जो है वो इन्वर्टिबल हैं, मतलब उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमें इस रिजल्ट को प्रूव करना है कि जो ए बी का इन्वर्स है वो इक्वल होता है बी इन्वर्स इनटू ए इन्वर्स के। अब आप समझो कि यहां पर कहेंगे इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल सो आप समझो कि ए बी जो है वो भी कोई एक मैट्रिक्स होगी। जब हम ए और बी का प्रोडक्ट कर लेंगे तो रिजल्टेंट हमें एक मैट्रिक्स ही मिलेगी। ए बी का प्रोडक्ट हम कर रहे हैं ए बी इनवर्स के साथ, तो हमें आई मिलेगा, बिकॉज किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ प्रोडक्ट करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा मिलती है। अब आप समझो कि यहां पर आप इसे ऐसा लिख सकते हो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आई। यहां पर अब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन बेसिकली हम नंबर्स की बात करें, जैसे मान लो x इज इक्वल टू 4, हम यहां दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 4 दैट इज 8। या फिर आप ऐसा कर लो x इंटू 2 4 इंटू 2 8। तो यहां पर नंबर्स में आप चाहे स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई कर लो या फिर लास्ट में मल्टीप्लाई कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता। यानी अगर आपने ए स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई कर दिया और लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों का रिजल्ट अलग अलग होगा। जब हम किसी मैट्रिक्स में स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई कहते हैं तो इसे हम कहते हैं प्री मल्टीप्लाइंग। इसे क्या कहेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग। और अगर हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं आपका पोस्ट मल्टीप्लाइंग। अब आपको ये दो वर्ड माइंड में रखने हैं कि अगर हम फ्रंट में स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्री मल्टीप्लाइंग और लास्ट में यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग। तो यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स। तो यहां पर प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो यहां पर ए इनवर्स इंटू ए, ये बी हो गया, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। यहां पर आप समझो कि दो रिजल्ट हैं। किसी भी मैट्रिक्स का आप यहां पर आप इसे लिख सकते हो इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, हमेशा आई के इक्वल होता है। और किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो, वही मैट्रिक्स मिलती है। तो ए इनवर्स इंटू ए आई हो गया, और यहां पे आ गया ए इनवर्स। बी के साथ आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी हो जाएगा। अब आप समझिए कि अब हम बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे। प्री मल्टीप्लाइंग बाई बी इनवर्स ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आपका क्या है, प्री इन मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स से। तो बी इनवर्स इंटू बी, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब बी इनवर्स इंटू बी तो हो जाएगा आई इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब आइडेंटिटी से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही मैट्रिक्स आ जाएगी।
आप चेक करो क्या हमने रिजल्ट को प्रूव कर दिया। तो हमने शो कर दिया कि जो ए बी का इन्वर्स है वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के आपका क्या होगा, यहां पर इक्वल होगा। अब एक्सरसाइज 3.4 में केवल एक ही क्वेश्चन आपको दे रखा है और वो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। जो ए और बी हैं वो एक दूसरे का इनवर्स कब होंगे, मतलब कि जो ए इनवर्स है वो बी के और जो बी इनवर्स है वो ए के कब इक्वल होगा। तो जरा चेक करें, यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, ए से आपका प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए। तो ये हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स और यहां पे हो जाएगा ए बी। बिकॉज हम जानते हैं a इंटू ए इनवर्स होता है i के इक्वल, तो ये तो बन गया i इज इक्वल टू ए बी, यहां से ये आ गया, दिस इज फर्स्ट नाम दे दो इसे। नाउ यहां पर आप क्या कर लो, b से प्री मल्टीप्लाई कर लो, तो b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू बी ए। प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले मल्टीप्लाई करनी है, तो b इंटू बी इनवर्स i हो जाएगा इज इक्वल टू बी ए, इसे नाम दे दो सेकेंड। तो यहां पर आप चेक करिए कि ये वाली साइड भी i के इक्वल है, ये भी i के इक्वल है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा कि जो ए बी है वो इक्वल होगा बी ए के, वो इक्वल होगा i के। यानी कि आपका जो b और a है वो एक दूसरे का इन्वर्स होंगे कब, जब ए बी इक्वल होगा बी ए के, इक्वल होगा i के। यानी आप ऑप्शन डी को यहां पर टिक करेंगे।